हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडियो साहब। इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 का जो बैच है 2021 और 22 का, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे उसको अपनी पढ़ाई करनी है कि वो क्लास 10th में अपने बोर्ड में 90 प्लस मार्क्स जाके अचीव करें। 90 प्लस मार्क्स मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने खुद अपने बोर्ड में 90 प्लस मार्क्स अचीव करे थे। सो आई थिंक कि मैं एटलीस्ट आपको उस लेवल तक का गाइड कर सकती हूँ कि आप भी 90 प्लस मार्क्स स्कोर करें अपने बोर्ड में। अभी आपने रिसेंटली क्लास 9 पास की है, वो भी कोविड सिचुएशन में जैसे भी की है, लेकिन अब आपको अपनी क्लास 10 पे कैसे फोकस करना है कि अब आप पूरे में से अपने 90 प्लस या आपने जो भी अपना टारगेट सेट कर रखा है आप उसको अचीव कर सकें, आप उस पर चल सकें। आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है आपको, वो सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि कैसे किस सब्जेक्ट पे क्या चीज करनी है, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है और कैसे क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है इन सब के लिए। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश एक इजी सब्जेक्ट है और ये लैंग्वेज सब्जेक्ट भी है, सभी को पता है। इंग्लिश में आपके पास सभी के पास एनसीईआरटी के प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक होंगे, आप उनको रीड आउट करिए। उनके जो टेक्स्ट है, उनका टेक्स्ट है, उनके लेसन है, उनको रीड आउट करिए, उनके पीछे के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करिए, बस लिटरेचर आपकी डन हो जाएगी। लिटरेचर में सिर्फ वही पोर्शन आता है जो कि आपके लेसन होते हैं या जो आपके स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब हम ग्रामर की बात करते हैं। फॉर रीडिंग राइटिंग ग्रामर पोर्शन फॉलो एनी बुक दैट यू हैव। रीडिंग राइटिंग और ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं जो आपके पास है इन द सेंस आपके टीचर ने जो लगवाई है या आपके किसी बड़े भाई बहन की कोई बुक है, आप उसको फॉलो कीजिए। ग्रामर राइटिंग और रीडिंग सेक्शन के लिए आप उसके पीछे की एक्सरसाइज कीजिए। जो अनसॉल्व बुक्स आती हैं उनके पीछे जो एक्सरसाइज होती हैं उनको सॉल्व कीजिए इसके लिए। और इंग्लिश जो है एक इजी सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी आपको एक प्रैक्टिस बनाए रखनी जरूरी है ताकि आपको याद रहे। अगर आप लास्ट मिनट में अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, सपोज ये फर्स्ट राइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट अपने लास्ट मिनट में पढ़ी, तो आपको लेसन जो है वो स्किप आउट हो सकते हैं आपके दिमाग से। इसलिए आपको पहले से ही एक फ्लो बना के चलना है, एक टाइम टेबल बना के चलना है कि आप उसको कैसे फॉलो करें, ठीक है, ताकि वो एट द लास्ट मिनट आपको याद रहे। नेक्स्ट है हमारी बोनस टिप, फोकस ऑन स्पेलिंग्स एंड राइटिंग शुड बी क्लीन। स्पेलिंग पे फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट पे स्पेलिंग पे टीचर बहुत ध्यान देता है। किसी और चीज पे, किसी और सब्जेक्ट में एक बार को इग्नोर कर दी जाती है, लेकिन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें स्पेलिंग्स पर एक स्पेशल फोकस बना रहता है टीचर का, ठीक है। और राइटिंग शुड बी क्लीन, या राइटिंग क्लीन होनी ही चाहिए, एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपके पेपर की। सो इंग्लिश के लिए यही सब है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में आपको एनसीईआरटी की जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक होते हैं उनकी रीडिंग करनी है लिटरेचर पोर्शन के लिए। सेम इंग्लिश की तरह ही है, चैप्टर रीड करिए, पीछे क्वेश्चंस करिए, लिटरेचर आपकी डन हो जाएगी। देन नेक्स्ट है हमारा फॉर रीडिंग राइटिंग ग्रामर पोर्शन फॉलो एनी बुक दैट यू हैव, या सेम ही है, जो भी बुक आपके पास कोई पुरानी है या आपके स्कूल वालों ने जो भी बुक आपके लिए लगवाई है आप उसको फॉलो कीजिए। रीडिंग राइटिंग और ग्रामर पोर्शन के लिए आपकी हिंदी भी इजीली कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी इज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड विच इज इजी, या हिंदी भी एक इजी सब्जेक्ट है और लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो बोनस टिप है हमारी, फोकस ऑन स्पेलिंग। स्पेलिंग पे फोकस करनी है। राइटिंग शुड बी क्लीन। स्पेलिंग इन द सेंस मात्रा को आपको पता होना चाहिए कि कैसी मात्रा लगेगी, स्पेलिंग्स आपको पता होने चाहिए। ये नहीं कि आप गलत सलत लिख दें, वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, फिर ये इजी नहीं होगा आपके लिए स्कोर करने के लिए सब्जेक्ट। तो ये इजी उनके लिए है जिन्हें एकदम राइटिंग राइटिंग इन जैसे मतलब स्पेलिंग और मात्रा का ज्ञान है, एकदम बिल्कुल सही तरीके से लिखते हैं, उनके लिए इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर जब भी आप मात्रा लिखें, हिंदी या इंग्लिश, मात्राओं पे, स्पेलिंग्स पे, इन पे एक स्पेशल फोकस आपका रहना चाहिए। राइटिंग शुड बी क्लीन, या हिंदी में भी राइटिंग क्लीन होनी चाहिए, उसके भी कहीं ना कहीं टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बच्चे ने काफी साफ राइटिंग लिखी है, इसको काफी कुछ पता है, तो आपके लिए 90 प्लस स्कोर करना एक बहुत इजी हो जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा
देखिए नेक्स्ट टाइम हमारा मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ कुछ बच्चों को इजी लगता है, कुछ बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। इसमें ऐसा हार्ड इजी कुछ नहीं है। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसे उतना इजी लगता है, जो कम प्रैक्टिस करता है उसे कम इजी लगता है। सो मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्व एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज मच एज यू कैन एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। जी बिल्कुल, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो आपको 10th में ज़रूर सॉल्व करनी ही करनी है। एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर करें इसको, अगर आप 95 या 90 प्लस स्कोर करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एटलीस्ट 2 टाइम। यह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है, आपको ऑनलाइन भी कहीं भी मिल जाएगी वो, और बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल होती है, आप उसको भी ज़रूर करिए। क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी जो सीबीएसई की जो गाइडलाइंस आती है उसमें प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स में गिनी जाती है, उसमें आता है इसका नेम भी। तो इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से भी आते हैं, तो आप उसको भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद है सॉल्व एनी साइड बुक फॉर मोर प्रैक्टिस। या कोई भी साइड बुक आप जरूर सॉल्व कीजिएगा फॉर मोर प्रैक्टिस बनाने के लिए। RS RD या कोई भी एक साइड बुक हो गई आपकी, KC सिन्हा, जो भी मनजीत सिंह, जो भी आपका मन करता है या जो भी आपको अच्छी लगे है वो आप सॉल्व कीजिए। अपने जो भी जैसे भी आपको करना है अपनी टारगेट अचीव करने के लिए कोई भी बुक सॉल्व कीजिए आप। उसके बाद है, लेकिन एनसीईआरटी आपको ज़रूर ही सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी के बिना तो आप चलेंगे नहीं, लेकिन एनसीईआरटी भी ज़रूर सॉल्व करनी है। दूसरी बुक भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते, एनसीईआरटी को ज़रूर ही करनी है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर एंड मॉक टेस्ट। जी, मैथ्स में प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और रोल प्ले करते हैं। प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चन हमें करने होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस बनानी होती है। तो सपोज आपने एक चैप्टर करा तो आपने उसके प्रीवियस ईयर देख लिए। मान लिया आपने फर्स्ट चैप्टर करा अपना पोलिनोमियल्स करा आपने, फिर आपने उसके वो देख लिए कि उसके प्रीवियस ईयर कैसे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे होगा। ठीक है, बोनस स्टेप जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। या मैथ एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, बस इसको आप करते रहिए। आपके जो लॉजिक है वो एक्सपैंड होते रहेंगे, अपने आप आपको क्वेश्चन बनाने की ट्रिक पता चलेगी। बस यही है मैथ में कि बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड दिस इज फॉर मैथ। नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको पता है 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब 4 पार्ट से मिलकर बनी होती है ये। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सभी को पता है ज्योग्राफी में मैप वगैरह होती हैं। हिस्ट्री इज हार्ड टू लर्न क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, मतलब थ्योरी पोर्शन हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही होता है, काफ़ी कुछ याद करने के लिए होता है। पॉलिटिकल साइंस ये डे टू डे पॉलिटिकल पार्टी इनके सिंबल्स वगैरह ये सब होते हैं। इकोनॉमिक्स में केस स्टडीज होती हैं, ग्रोथ, GDP वगैरह ये सब होता है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा और जब आप पढ़ेंगे आपको आइडिया भी हो जाएगा। उसमें है रोहित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। या ये सारी जो आपके पास चारों की चारों बुक होंगी, ये इनकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, इनकी जो टेक्स्ट है उसको रीड ही करिए एटलीस्ट 4 to 5 टाइम। 4 to 5 टाइम्स मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आप उसको 4 to 5 टाइम्स, मोर देन 2 या 3 टाइम्स आप उसको रीड आउट करते हैं ना, तो आपके भूलने के चांसेस उसको बिल्कुल बहुत कम हो जाते हैं। आप हार्डली उसको भूल पाएंगे। मान लीजिए आपसे किसी ने एकदम से पूछा कि ये क्या है, तो आप उसका आंसर एकदम दे देंगे, क्योंकि जब आपने 4 से 5 बार पढ़ी है वो, तो भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि 4 से 5 बार कम से कम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करिए। और जब आप इसको रीड करिए तो जैसे आपको क्वेश्चन पुट अप होगा तो डायरेक्ट आप सेम क्वेश्चन आप रिमेंबर करके अपने बोर्ड पे लिख के आएंगे, और जिसकी वजह से आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रिपेयर योर ओन नोट्स और फॉलो दोस नोट्स व्हिच आर ऑन द चैनल। या अब जब आप टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं तो एक हाइलाइटर लीजिए, हाइलाइटर से उसको पॉइंट आउट कीजिए, या पेन से, पेंसिल से, जैसे भी आप कर रहे हैं उसको हाईलाइट कीजिए। अपने आप अपने ध्यान से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। अगर आप अपने नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे चैनल पे नोट्स दिए गए हैं, आप उनको लीजिए। वो बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, फोकस ऑन मैथ्स के स्टडी क्वेश्चन एक्सेट्रा। बिल्कुल, जो मैंने अभी बताया ज्योग्राफी में मैप्स आते हैं, और मैप हमेशा ही पेपर में एक 5 मार्क्स का मैप आता है सोशल साइंस में। तो मैप पे भी आपको एक फोकस बना के रखना है, क्योंकि मैप में भी कई सारे प्लॉट होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि कहाँ क्या चीज़ प्लॉट करनी है। इसलिए मैप भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सोशल साइंस में टू बी रिमेंबर करने के लिए। फिर केस स्टडी क्वेश्चन भी होते हैं, आप उनको भी रिमेंबर करिए, उनको भी पढ़िए अच्छे से ध्यान से। ओवरऑल आपको इन चारों सब्जेक्ट में यानी पूरे सोशल साइंस में आपको
ध्यान लगा के पढ़ना है। ध्यान लगा के इन द सेंस आप जो भी चीज़ पढ़ें वो आपको देर तक, लास्ट टाइम तक याद रहनी चाहिए। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर देखिए, क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा, कोई भी आपके पास सैम्पल पेपर होगा या प्रीवियस ईयर बुक होगी, उसको पीछे से देखिए। अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट ऑनलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन बहुत सारी सब चीज़ मिलती है, तो आपने देख लिया कि प्रीवियस ईयर कौन से हैं, तो आप उनको अपने आप आंसर करिए कि हाँ मैं इसका आंसर कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, हाँ वेल एंड गुड, सही है यार, मैं तो अच्छे से पढ़ा जो भी है। फिर उसके बाद बोनस टिप है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड स्टिक टू एनसीईआरटी। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए अपने आप से। जैसे कहीं जा रहे हैं तो जिससे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ा, वो ये है वो है, अपने आप अपने मन में उसको याद करते रहिए, तो आपको याद रहेगा कि और एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, इसमें कोई वही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा साइंस में हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का पोर्शन ज़्यादा होता है, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस होती हैं, एंड बायोलॉजी में डायग्राम्स। ठीक है, बायोलॉजी थोड़ी थ्योरी बेस्ड और डायग्राम बेस्ड है। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में आपको सेम, अभी मैं कंबाइंड की बात कर लेती हूँ। हम तीनों में हमें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़नी है वो तो अलॉन्ग विद एनी साइड बुक। ठीक है, साइंस में मैं प्रेफर करूंगी आप जरूर कोई ना कोई साइड बुक जरूर पढ़ें, मतलब एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी बहुत लिमिटेड होती है साइंस में। अगर आप कोई साइड बुक पढ़ेंगे जैसे कि एसचंद या फिर कोई भी आपकी स्कूल ने बुक लगाई हो, आप उसको पढ़िए, वो जरूरी होती है क्योंकि उसमें एक ब्रॉड वे में लिखा होता है और एक बिल्कुल स्क्रैच से लिखा होता है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हो कुछ तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होंगे आपके कि 1 मिनट में आप उसका आंसर दे पाएंगे, 1 मिनट में उसका आंसर बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए कोई साइड भी जरूर पढ़ना। साइंस में एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे हम लोग और साइड बुक भी पढ़ेंगे। कोई कह रहा होगा कि सब चीज़ ही पढ़नी है, जी बिल्कुल सब चीज़ पढ़नी है आपको। अगर 90+ अचीव करना है तो आपको अभी काफ़ी टाइम है, अभी से ही लेकर स्टार्ट कीजिए। मौज मस्ती बंद कर दीजिए, होगा जितना होना था, अभी से ही सीरियसली होकर आप बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए और उसको डेली टू डेली फॉलो करिए। नेक्स्ट है प्रिपेयर नोट्स और फॉलो ऑन नोट्स। बिल्कुल आप अपने नोट्स फॉलो कीजिए, जो आप खुद बना रहे हैं टेक्स्ट बुक रीड करके, अंडरलाइन कीजिए, उनको अपनी कॉपी पे लिखिए, उनको बनाइए और उनको लास्ट मिनट के लिए बचा के रखिए। जब हम पेपर हो या कोई यूनिट टेस्ट हो या फिर कोई हाफ ईयरली हो तो आप उनको एकदम रिवाइज कर पाएं। या फिर हमारे चैनल पे जो नोट्स हैं वे भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, सीरियसली बहुत अच्छे नोट्स हैं, वे हमने खुद प्रिपेयर किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, बहुत ही उनकी हेल्प से आप नोट्स बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, केमिकल रिएक्शन डायग्राम्स। जी, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करिए, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस करिए और बायोलॉजी में डायग्राम्स करने की आपको ज़रूरत है क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम्स का भी काफ़ी रोल प्ले होता है। उसके बाद है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप जरूर करिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको कैसे करना है। कोई चैप्टर पढ़ा आपने, उसके बाद उसके एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लिए थोड़े से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपको क्या चीज़ कितनी समझ में आई है। ठीक है, उसके बाद लास्ट टिप है हमारी, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी जो नॉलेज है वो पॉलिश होगी, उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा। सो अभी इतना ही, अब नेक्स्ट देखते हैं। थैंक्स टू एवरीबॉडी जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखी, और होप करती हूँ कि आप इस टाइम टेबल को या फिर स्ट्रैटेजी को फॉलो जरूर करेंगे। सो ऐसे ही अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने पीयर्स ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और हम क्या चीज़ लाएँ कि आपकी हेल्प हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।